विज्ञान असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी अनगिनत समस्याओं का समाधान भी इन्हीं संभावनाओं में छुपा है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाले छात्र प्रिंस कुमार ने विज्ञान का सहारा लेकर एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे रोपे हुए धान में से आसानी से घास निकाली जा सकती है। इस नवाचार की मदद से किसानों की मुश्किलें तो कम हो ही सकती हैं, साथ ही साथ खेती में लगने वाले समय के साथ साथ मेहनत को भी कम किया जा सकता है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके विकास में खेती हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान देती आई है। हमारे देश का किसान कड़ी मेहनत करके अन्न उगाता है, इसीलिए किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। किसान धान की खेती काफी समय से करता आ रहा है, लेकिन उन्हें धान में से घास को अलग करने में काफी परेशानी होती है और इससे पैरों में भी इन्फेक्शन का डर बना रहता है। किसानों की इस समस्या और उनकी मेहनत तथा समय को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले प्रिंस ने हाथ से चलने वाली धान से घास अलग करने वाली मशीन बनाई है। जब किसान खेतों में रोपे गए धान में कार्य करते हैं तो उन्हें घास बहुत परिश्रम के साथ निकालना पड़ता था और उन्हें बहुत अधिक टाइम लगता था। तो हमने सोचा क्यों ना मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊं जिससे उनका टाइम के साथ साथ उनका परिश्रम, बल और हर चीज़ की बचत हो। रोपे गए धान में जगह वो कम होती है जिसमें कि स्वचालित मशीन ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए वहाँ पर हस्तचलित मशीन ही सबसे उत्तम होगा। प्रिंस ने सबसे पहले मोटरसाइकिल के पहिए का एक रिम लिया और उसके ऊपर लोहे की एक चादर को रिम नुमा आकृति के साथ जोड़ दिया। चादर के ऊपर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर नुकीली प्लेट लगा दी और उसके ऊपर हैंडल लगा दिया ताकि इस नवाचार को धान की खेती में आसानी से चलाया जा सके। कटी हुई घास मिक्स होकर खाद में बदल जाती है। इसे आसानी से आगे पीछे भी किया जा सकता है। इस नवाचार को धान के खेत से खरपतवार हटाने की मशीन का नाम दिया गया है। प्रिंस का ये नवाचार इस्तेमाल करने में जितना आसान है, इसको बनाने की कहानी उतनी ही मुश्किल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जब मैं अपने मशीन की डिजाइन के अनुसार जब मिस्त्री के पास जाते थे तो वह हमारे डिजाइन के अनुसार काटना जोड़ना नहीं करते थे और हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे पास उपयोगी मशीनें उपलब्ध नहीं थे जिससे मैं अपनी मशीन को सही ढंग से काट सकूं और जोड़ सकूं। हमारे मार्गदर्शक श्री सत्यनारायण प्रसाद हैं और जब मैंने सर्वप्रथम जो मैंने मशीन बनाई थी वो सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही थी, तो मैंने अपने जिला विज्ञान क्लब के संवेदक श्री सुशील कुमार पांडे, CST के संदीप द्विवेदी और डॉक्टर JP राय से जब मैंने अपना समस्या और उपाय बताया तो उन्होंने यह बताया कि कौन सा आइडिया अच्छा होगा। पहले जो हम लोगों ने बनाया था हाथ से ही एक रिंग बनाया था और उसको बुश के हिसाब से चलाया जा रहा था, लेकिन उसमें ताकत अधिक लग रही थी और वो पूरी अच्छी तरह काट भी नहीं रहा था। तो समझ में आया कि नहीं, बियरिंग का अगर वो लगा रहेगा तो वो थोड़ा आसान रहेगा और आसानी से चला सकेंगे, इसलिए उसमें बियरिंग का पुट डाला गया। तो इसमें मोटरसाइकिल वाला हम लोगों को उपकरण बनाया वो मिल गया और उसी से हम लोगों ने बना दिया आसानी से। तो कोई भी किसान इसको आसानी से अपने घर में अपने अगल बगल भी इसको बना सकता है। प्रिंस की ये मेहनत रंग लाई और उसे देश भर में पहचान मिली। उसके इस नवाचार पर प्रिंस के परिवार और शिक्षक को काफी गर्व है। प्रिंस के इस नवाचार की कुल लागत 2000 रुपए है, यानी एक फसल में ही मुनाफे के साथ उसकी लागत बड़ी आसानी से निकल आती है।
प्रिंस के इस कदम को सरकार ने सराहा और आगे बढ़ने में उसकी मदद की। इस नवाचार के लिए प्रिंस को वर्ष 2020 में CSIR पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य स्कूली बच्चों में सृजनात्मकता, नवोन्मेष और बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस प्रतियोगिता में प्रिंस को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें उसे 30,000 रुपए नगद राशि, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वहीं CSIR की तरफ से भी उसे 20,000 रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल उसने अपने नवाचार में सुधार करने के लिए किया। और मेरा बच्चा, उसको तो मन से ही था कि मेरे पापा का छोटा मोटा दुकान है, कुछ ऐसा करें, बड़े काम कुछ करें कि मेरे पापा को खुशी मिले। वो सोचा कि हम जो भी काम करेंगे मम्मी पापा की खुशी बढ़ेगी। किसानी लाइन में उन ज़्यादा काम करता है और देखता था धान आन के, तो एक मशीन बनाया, हमसे बता रहा था, घास कुचलने का मशीन बनाया, जो है हमको बहुत अच्छा लगा, दिखाया। और कक्षा 6 से ही हर भाग ले रहा है। राष्ट्रपति मेरे बेटे को बुलाए थे, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, हम भी साथ में गए थे, हमको बहुत खुशी मिली। जो हमारे बच्चे हैं इस तरह का काम करते हैं और उनका अखबार में नाम निकलता है, तो दूर दूर से बच्चे इससे प्रोत्साहित होते हैं और हमसे मोबाइल से संपर्क करते हैं कि सर ये समस्या है, इसको कैसे हल किया जाए। तो अपने लेबोरेटरी के माध्यम से उनको बुलाते हैं, समझाते हैं। और ये जो बच्चे उत्साहित हैं कि हम भी इस तरह के बनाएं, तो जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो उसकी कॉपी वो लोग बना करके जगह जगह अपने पास रख भी लेते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये अतिरिक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इसको करते हैं। प्रिंस को विज्ञान की मदद से अपने कामयाब होने पर यकीन था, तो उसके परिवार को प्रिंस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि प्रिंस मेहनती है, लगन से काम करता है और जिस काम में जुट जाता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। प्रिंस द्वारा निर्मित ये एक बहुत अच्छा नवाचार है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर हम बड़ी मशीनों को लेके चलें तो बड़ी मशीनें जो हैं वो खेत में नहीं जा सकती, क्योंकि खरपतवार आपकी छोटी क्यारी में भी लग सकती है और बड़े खेत में भी लग सकती है। तो सबसे बड़ी उपयोगिता इस मशीन की जो है वो ये है कि आप इसको छोटी क्यारी में ले जाना चाहें या बड़े खेत में ले जाना चाहें, ये अपना काम बखूबी एक जैसा दोनों जगह पर करेगी। तो एक बहुत ही सुंदर नवाचार इस बच्चे ने किया है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर खुद पर विश्वास हो तो इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर जीत हासिल कर सकता है। प्रिंस एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो उपयोगी और इस्तेमाल में आसान हो, लेकिन महंगी और खर्चीली ना हो। यही वजह है कि उनका ये नवाचार बहुत कम लागत में बनाया जा सकता है और साथ ही इसको इस्तेमाल करने के लिए बिजली की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।